ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्शन भारती न्यूज यूट्यूब चैनल व मोबाइल ऐप में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दर्शकों के लिए आवश्यक सूचना, देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आज ही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर से आज ही दिल्ली दर्शन भारती मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। भीलवाड़ा ब्यूरो चीफ महेंद्र नागौरी की लगातार बड़ी खबरें। देवनानी बोले, किसान आंदोलन पूरी तरह से अराजक तत्वों के हाथ में। भीलवाड़ा, देश में कृषि कानून को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। कई जगह किसानों में भी इन कानून को लेकर भ्रम है। वहीं भीलवाड़ा जिले के किसानों का भ्रम दूर करने के लिए भाजपा के पूर्व मंत्री और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा दफ्तर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वह पूरी तरह अराजक तत्वों के हाथ से चल रहा है, वह पूरी तरह अराजक तत्वों के हाथ में है। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून पास हुआ है उसमें किसानों के अलावा जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं वह उनका दोगलापन है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी पार्टियों का उद्देश्य केवल पीएम मोदी का विरोध करना ही है। उन्होंने कहा कि संसद में पास हुए कृषि विधेयक 70 वर्ष बाद के अन्नदाताओं को बिचौलियों से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी, साथ ही अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर कहीं पर भी बेचने की आजादी मिलेगी। इस नए कानून से कृषि में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। किसानों का एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट का सपना भी पूरा होगा। भीलवाड़ा में किसानों के भ्रम को दूर करने के सवाल पर कहा कि जिले सहित प्रदेश के किसानों का इस कानून को लेकर भ्रम दूर करने के लिए लगभग 6500 चौपालों का आयोजन कर लिया है और 10,000 किसानों के साथ चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गहलोत सरकार के 2 वर्ष उपलब्धियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अक्षम, निकृष्ट व निकम्मी है जो लोगों के स्वास्थ्य तक को सुरक्षित नहीं रख सकी। साथ ही कहा कि अपराधों पर रोक नहीं लगा सकी व रोजगार नहीं दे सकी, किसानों के हितों की बात नहीं कर सकी और यहाँ तो मुख्यमंत्री 6 महीने से अपने आवास में रहकर सरकार चला रही है, जिसके चलते जनता त्रस्त है। किसानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। इन दिनों जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में किसान तो कम लेकिन अराजक तत्व उसमें ज्यादा है। राजनीतिक दलों के जो मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना चाह रहे हैं वे इसमें ज्यादा हैं। अब तो खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पे नारे लगाए जाने लगे हैं और आतंकवादियों को रिहा करो के पोस्टर लगाए जाने लगे हैं। उससे ध्यान में आता है कि किसान के हितों का आंदोलन न होकर के कुछ भ्रमित किसान जरूर जुड़ गए, तो उसके लिए स्पष्ट उनके बातों को करने के लिए जनता के भारतीय जनता पार्टी जगह जगह किसानों की चौपालें लगा रही है कि हमारा स्पष्ट कहना है वन नेशन वन मार्केट। उसके आधार पे किसान बिचौलियों के चंगुल से उसको बचाया जाए, अपनी उसकी जो फसल है उसको कहीं भी जहां उसको अधिक दाम मिले वहां बेच सकें। और उदाहरण क्या, बाजरा हरियाणा में 2300 रुपए क्विंटल है और यहाँ पे 1200 रुपए 1300 रुपए क्विंटल है। तो इस प्रकार किसानों को आय में वृद्धि हो, इसके लिए उन्होंने प्रारंभ किया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मंडियां थी, मंडियां हैं और मंडियां रहेंगी। एमएसपी भी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। और किसानों की जमीन को कोई भी हाईजैक नहीं कर पाएगा, न कोई लीज पे ले पाएगा, न कोई कुछ कर पाएगा। इनके सारे भ्रम इनके 6 राउंड में हटा दिए और इन्होंने 8 संशोधन सुझाए, वो भी मोदी जी सरकार करने को तैयार है। लेकिन इनका एक ही रट कि अपने जो नियम है, विधेयक है, इसको वापस लो। इस प्रकार की लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार जिसको पूरी तरह 303 सीटें मिली, उसमें और राज्यसभा में ये बिल पास हुए हैं, उस बिलों को वापस लेने की डिमांड एक तरह से न तो तर्कसंगत है और न कोई उचित है। तो इसलिए संशोधन उसमें कोई कमियां रह गई हैं, उसके लिए मोदी सरकार तैयार है। तथा यह आंदोलन इस प्रकार दूसरे तत्वों के जो मोदी जी को अस्थिर करना चाह रहे हैं उनके हाथ, इसमें बचाने का तो है ही नहीं। ये तो साफ है कि इस प्रकार हाईजैक हो गए, उसमें कुछ किसान भ्रमित हो गए, वो धीरे धीरे आ रहे हैं।